नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह के इस वीडियो में प्रतियोगी जीवन से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को विस्तार में शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अब सूचनाओं पर विस्तार से नजर डालते हैं। तो पहली सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। यहाँ पर आप देख रहे हैं अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जून में। प्रवक्ता, अभ्यर्थियों की काउंसलिंग जून में। प्रदेश के राजकीय डिग्री कॉलेजों में अलग अलग विषयों में खाली प्रवक्ता के पद जून महीने के अंत तक भर जाएंगे। इसके मद्देनजर उच्च शिक्षा निदेशालय ने चयनितों की काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौजूदा समय चयनितों का डाटा एनआईसी के सर्वर में फीड करने की प्रक्रिया चल रही है। चयनितों का नाम, मोबाइल नंबर, कॉलेज का नाम, आरक्षण आदि फीड करने के बाद जून के प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया जाएगा। ऑनलाइन काउंसलिंग पूरी होने के सप्ताह भर के अंदर संबंधित कॉलेजों में चयनितों की नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। 712 पद के लिए आवेदन लिया गया था। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज का कहना है कि यदि नियुक्ति में पारदर्शिता के लिए पहली बार ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जा रही है, काउंसलिंग का कार्यक्रम जून के प्रथम सप्ताह में जारी करके समस्त कार्रवाई शीघ्र पूरा करके नियुक्ति दे दी जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं आपको 712 पद के लिए जो है यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी और 712 लोगों को उत्तर प्रदेश में राजकीय डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, विज्ञापन संख्या यदि 50 की बात करें, जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन आया हुआ है, तो इसकी परीक्षा आप जानते हैं कि 26 मई से प्रस्तावित थी, किंतु कोरोना महामारी के कारण परीक्षा को स्थगित कर दिया गया था। अब यह परीक्षा सितंबर या अक्टूबर माह में हर हाल में हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है चयनित 23 खंड शिक्षा अधिकारियों को नियुक्ति का आदेश। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 23 खंड शिक्षा अधिकारियों का नियुक्ति आदेश जारी हो गया है। उन्हें रिक्ति के अनुसार अलग अलग जिला आवंटित किया गया है। सभी को 15 दिन में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश हुआ है। तय समय में कार्यभार न लेने पर उनकी नियुक्ति निरस्त मानी जाएगी। यूपीपीएससी ने शासन के निर्देश पर 309 खंड शिक्षा अधिकारियों का चयन किया था। उनमें से अधिकांश की नियुक्ति पहले ही हो चुकी है। सत्यापन प्रक्रिया लंबित होने से 23 बीईओ के सफल होने की सूचना 19 अप्रैल 2021 को उपलब्ध कराई गई। अब उन्हें 2 साल की परिवीक्षा अवधि के लिए नियुक्ति दी गई है। अपर शिक्षा निदेशक बेसिक सरिता तिवारी ने जारी आदेश में कहा है कि उनकी ओर से लोक सेवा आयोग को दी गई सूचनाओं के आधार पर शैक्षिक प्रमाण पत्र का सत्यापन होगा। यदि इनमें गड़बड़ी मिली तो नियुक्ति निरस्त हो जाएगी। निर्देश है कि चयनित 15 दिन के अंदर कार्यभार ग्रहण कर लें। इसके बाद दोस्तों, अगली खबर है स्वीकृत 851 में से 856 शिक्षकों के पद खाली। ये पॉलिटेक्निक कॉलेजों की खबर है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, गौरतलब है कि 851 में से 586 शिक्षकों के पद खाली हैं। और किस प्रकार से ये टेक्निकल कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज चल रहे हैं, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है किराए के शिक्षक रखने में बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कोरोना महामारी है। इस कारण से कोई नौकरी करना नहीं चाह रहा है इस टाइम पे। कोरोना संक्रमण काल का असर एक ओर जहां पॉलिटेक्निक के प्रवेश पर पड़ रहा है, तो दूसरी ओर पढ़ाई को लेकर प्रधानाचार्य परेशान है। शिक्षकों की कमी और किराए के शिक्षकों की तलाश में पसीना छूट रहा है। राजधानी के लखनऊ पॉलिटेक्निक व हीवेट पॉलिटेक्निक समेत सूबे के 19 सहायता प्राप्त संस्थानों में शिक्षकों का टोटा है। लखनऊ पॉलिटेक्निक में तो 46 शिक्षकों के सापेक्ष मात्र 5 शिक्षक ही बचे हैं, बाकी सब रिटायर हो चुके हैं। यहाँ किराए के शिक्षकों की तलाश शुरू हो गई है। उन्हीं के सहारे भावी इंजीनियरों के भविष्य की इबारत लिखी जाएगी। कोर्स पूरा कराने या शिक्षा की गुणवत्ता की जवाबदेही के बगैर किराए के शिक्षकों की वैसाखी से भविष्य संवारने की पहल अकेले
लखनऊ पॉलिटेक्निक में नहीं बल्कि प्रदेश के सभी अनुदानित संस्थानों में शुरू हो चुकी है। गनीमत यह है कि कोरोना संक्रमण के चलते नए सत्र के शुरू होने में अभी समय है, क्योंकि 15 जून तक तो प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके बाद संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किन किन संस्थानों में कितने पद खाली हैं। लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ में 46 पद स्वीकृत हैं, किंतु 41 पद खाली हैं। देखिए, स्वीकृत 46 हैं और 41 कुल मिलाकर के 4 शिक्षक बचे हैं। हीवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज लखनऊ में 53 स्वीकृत हैं और 27 पद रिक्त हैं। इसी तरह से फिरोज गांधी पॉलिटेक्निक रायबरेली में 26 पद स्वीकृत हैं और 11 रिक्त हैं। पीएवी पॉलिटेक्निक मथुरा में 35 पद खाली हैं। आरबी पॉलिटेक्निक आगरा में 9 पद। इसी तरह से गांधी पॉलिटेक्निक मुजफ्फरनगर में 27 पद। और इस प्रकार से हंडिया, इस प्रकार से आप देख रहे हैं नीचे पूरा दिया हुआ है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्वीकृत पदों की सापेक्ष रिक्त पदों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। इस प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेजों की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है एकदम से, कोई जो है पढ़ाने वाला नहीं है। किराए के शिक्षकों से ही ये पॉलिटेक्निक चल रहे हैं। एमएससी के 9 विषयों का परिणाम जारी। लखनऊ विश्वविद्यालय ने बुधवार देर शाम परा स्नातक के 9 और विषयों के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। इनमें कुल 256 के सापेक्ष 242 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परिणाम लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट से आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, ऑफलाइन ऑनलाइन या 1-to-1 टेलीफोनिक मूल्यांकन कर सकेंगे स्कूल। विद्यार्थी के 10वीं के किसी भी मूल्यांकन में शामिल नहीं होने पर लागू होगा नियम। स्कूलों को रिकॉर्ड के लिए दस्तावेजी साक्ष्य रखने होंगे। कोरोना महामारी के कारण 10वीं का रिजल्ट इस बार परीक्षा के बजाय मिड टर्म, प्री बोर्ड और यूनिट टेस्ट के मूल्यांकन के आधार पर तैयार होना है। यदि कोई बच्चा इनमें से किसी भी मूल्यांकन में उपस्थित नहीं हुआ है तो स्कूल ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर 1-to-1 टेलीफोनिक मूल्यांकन के आधार पर उनका रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। स्कूलों को रिकॉर्ड के लिए दस्तावेज साक्ष्य रखने होंगे। यह नियम उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो स्कूल के किसी भी मूल्यांकन में शामिल नहीं हुए हैं। सीबीएसई ने स्कूलों को 10वीं के अंक तैयार करने के लिए लगातार पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर जारी किए हैं। इनका मकसद है कि स्कूलों को मूल्यांकन और अंक तैयार करने में स्पष्टता आ सके। बोर्ड ने कहा है कि कोई बच्चा आवंटित किए गए अंकों से संतुष्ट नहीं होगा तो परिस्थितियां अनुकूल होने पर आयोजित की जा सकने वाली परीक्षा में बैठने का अवसर दिया जाएगा। यदि कोई अभिभावक रिजल्ट जारी करने के बाद पहले की एग्जाम कॉपी देखना या अंकों का सत्यापन कराना चाहेगा तो उन्हें इस बार यह सुविधा नहीं मिलेगी। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है, 97 चयनितों को मिला नियुक्ति का भरोसा। महीनों से नियुक्त की प्रतीक्षा कर रहे एलटी ग्रेड 2018 के कला विषयों के अभ्यर्थियों की दिक्कतें खत्म होने की उम्मीद जगी है। डिग्री विवाद में फंसी 97 चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति मिल सकेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने उस दिशा में काम पूरा कर लिया है। प्रतियोगियों का दावा है कि बीएफए करने वाले चयनितों की फाइलें काउंसलिंग के लिए जल्द निदेशालय भेजी जाएंगी। वैसे इस मामले में आयोग के अधिकारी बोलने से बच रहे हैं। एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत कला विषय में 464 पद की भर्ती निकाली गई थी। 12वीं बोर्ड दिल्ली और महाराष्ट्र छोड़कर ज्यादातर राज्य परीक्षा कराने में सहमत। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने लिखित सहमति और शिक्षा मंत्रालय ने तैयार की रिपोर्ट। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद और प्रदेश शिक्षा बोर्डों की 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्यों के सुझाव पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गोवा और अंडमान निकोबार को छोड़कर शेष 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने परीक्षा कराने पर लिखित सहमति दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली 4 सदस्यीय कैबिनेट मंत्रियों की कमेटी में इस रिपोर्ट पर चर्चा होगी। इसके निष्कर्ष की घोषणा 1 जून से पहले कर दी जाएगी। इसके बाद सामिया कौर को मिला IAPP वेस्टिन स्कॉलर 2021 का सम्मान। इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
दिल्ली की बीटेक छात्रा सामिया कौर को IAPP वेस्टिन स्कॉलर 2021 पुरस्कार मिला है। यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है दीक्षांत समारोह 23 सितंबर को। इलाहाबाद विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन जारी। कुलपति ने ऑनलाइन बैठक में मेडल के लिए कमेटी का गठन किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस के मौके पर 23 सितंबर को होगा। कुलपति प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव की अध्यक्षता में सभी संकाय अध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों के साथ ऑनलाइन बैठक में दीक्षांत समारोह की तिथि को अंतिम रूप दिया गया। बैठक के बाद रजिस्ट्रार प्रोफेसर NK शुक्ला की ओर से दीक्षांत समारोह के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। कुलपति ने मेडल के लिए मेधावियों का नाम सुझाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। कोरोना से माता पिता की मृत्यु पर माफ होगी फीस। विश्वविद्यालय के शिक्षक एवं कर्मचारी मुख्यमंत्री वेलफेयर फंड में देंगे 1 दिन का वेतन। कोरोना संक्रमण से अपने माता अथवा पिता को खोने वाले छात्रों को उत्तर प्रदेश राजेश टंडन मुक्त विश्वविद्यालय निःशुल्क शिक्षा देगा। कुलपति प्रोफेसर सीमा सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर विश्वविद्यालय की ओर से यह निर्णय लिया गया है। कुलपति ने बताया कि उनकी पहल पर विश्वविद्यालय के शिक्षकों कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री वेलफेयर फंड में 1 दिन का वेतन देने की सहमति दी है। उन्होंने बताया है कि इस बारे में जल्द ही विश्वविद्यालय की ओर से यह पैसा मुख्यमंत्री राहत कोष में भेज दिया जाएगा। शर्मिष्ठा को CDS में दूसरा स्थान। संगम नगरी की छात्रा ने अपने पहले प्रयास में पाई बड़ी सफलता। संघ लोक सेवा आयोग की ओर से सोमवार को घोषित सम्मिलित रक्षा सेवा CDS परीक्षा में संगम नगरी की बेटी शर्मिष्ठा दत्ता ने महिला वर्ग में दूसरी रैंकिंग हासिल की है। कारोबारी पिता S दत्ता एवं शिक्षिका मां रेखा दत्ता की बेटी शर्मिष्ठा को यह सफलता उनके पहले प्रयास में ही मिली है। इसके बाद दोस्तों अगली खबर है DU आज शिक्षक नहीं लेंगे ऑनलाइन कक्षाएं। दिल्ली विश्वविद्यालय में बृहस्पतिवार को शिक्षक ना तो ऑनलाइन कक्षा लेंगे और ना ही उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करेंगे। DU शिक्षक संघ के आह्वान पर शिक्षकों ने 1 दिवसीय हड़ताल का फैसला किया है। यह हड़ताल विवेकानंद कॉलेज की 12 तदर्थ शिक्षकों की पुनर्नियुक्ति की मांग को लेकर की जा रही है। आम आदमी पार्टी के शिक्षक संगठन, दिल्ली टीचर्स एसोसिएशन और अन्य ने इस हड़ताल को समर्थन दिया है। इसके बाद अगली खबर है ऑफलाइन ऑनलाइन या फिर 1-to-1 पॉलिटेक्निक मूल्यांकन भी। प्रत्येक विषय में 100 में से 20 अंक आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। कोरोना महामारी के कारण 10वीं परीक्षा का रिजल्ट इस बार परीक्षा के बजाय मिड टर्म, प्री टर्म, यूनिट टेस्ट के मूल्यांकन के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसके बाद अगली खबर है परीक्षा पैटर्न और समय को लेकर राज्य असहज। 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर ज्यादातर राज्य अपने पुराने रूप पर कायम हैं। वे परीक्षाएं कराने के पक्ष में हैं, लेकिन उसके पैटर्न और समय को लेकर असहज है। इसके लिए विशेषज्ञों की टीमें गठित की जा रही हैं। फिलहाल राज्यों को केंद्र के रुख का इंतजार है। मिल रहे संकेतों के मुताबिक केंद्र सरकार 30 मई तक ही पूरी स्थिति स्पष्ट कर सकती है। 30 मई तक स्थिति हो सकती है स्पष्ट। विशेषज्ञों की टीमें भी गठित कर रहे हैं राज्य। छात्र भी जल्द से जल्द चाहते हैं समाधान। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद।